तो दोस्तों 2026 का जो आईपीएल जो रिटेंशन था जिसका हम और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं इसमें कई बड़े नाम हैं जिन्हें रिलीज कर दिया गया है, जैसे आंद्रे रसल जिन्होंने कलकत्ता को अपने दम पर कई कितनों में जिताए होंगे, आज उन्हें कलकत्ता ने उन्हें बाहर कर दिया। वेंकटेश अय्यर जो पिछले बार बहुत ही बड़ा प्राइस टैग लेकर आए थे 23 करोड़ 75 लाख का, इस बार उन्हें निकाल दिया गया। अब क्या वो बैकअप करेंगे या कुछ सस्ते में उन्हें खरीदेंगे या उनका मन ही नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहे। तो दोस्तों हम बताते हैं कि किस टीम ने किसको रिलीज किया, किसके पास कितना पैसा है। तो आप जुड़े रहे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर जिन्होंने आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, चेतन सकारिया और मयंक मार्कंडे को उन्होंने ट्रेड में ही एमआई को मतलब दे दिया था। इन्होंने कुल 10 रिलीज किए और इस बार मिनी ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बड़ा पर्स मतलब समझिए कि केकेआर का ही है। उनके पास लगभग 64.3 करोड़ और इसमें बीसीसीआई और 5 करोड़ शायद देगी। जो सुनने में आया वो 5 करोड़ और देगी, क्योंकि मिनी ऑक्शन है वो हर टीम को मिलेगी, ये सिर्फ कलकत्ता के लिए ही नहीं है। अब बात आते हैं चेन्नई सुपर किंग। इन्होंने रिलीज किया है एक बहुत बड़ा जो स्लिंगी एंगी एक्शन लेके आते थे जिनका नाम था मतीशा पथिराना, जिन्होंने पिछला साल अच्छा किया था और इससे पिछले साल भी मतलब ये 2-3 साल से खेल रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। पिछले बार चेन्नई सुपर किंग ने इन्हें रिटेन भी किया था, तो रिटेन करने के बाद कुछ प्राइस टैग बढ़ा था 13-14 करोड़ का। तो इस बार चेन्नई ने जिन्हें रिलीज किया वो है मतीसा पथिराना, डिवन कॉनवे, रचिन रविंद्र। ये रचिन रविंद्र और डिवन कॉनवे ये सबको लग रहा था, क्योंकि उनके पास जब आयुष मात्रे आए, उर्विल पटेल आए, तो उसी समय सबको लगा कि मतलब इनका स्लॉट पूरा हो चुका है। दीपक हुड्डा है, राहुल त्रिपाठी और द गोट मिस्टर विजय शंकर, बंश बेदी, अंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और इन्होंने एक जो ट्रेड किया था जडेजा का, जो जडेजा और सेम करन को इन्होंने राजस्थान भेजा और उसके बदले उन्होंने संजू सैमसन को लेकर आए हैं। और इनके पास भी पर्स देखा जाए तो 43.4 करोड़, जो कि समझिए कि लगभग 44 करोड़ होंगे और 5 करोड़ मतलब वो जो मिनी ऑक्शन में जो हर साल एक्सटेंड होता है वो जो मिलता है, मतलब लगभग 50 करोड़ के आसपास का पर्स लेके ये भी बैठेंगे। और इन्होंने कुल 12 रिलीज किए हैं। मतलब असली लड़ाई इस बार मिनी ऑक्शन में समझिए चेन्नई सुपर किंग और केकेआर के बीच होगी। अब क्या कलकत्ता चाहेगी, अब क्या चेन्नई चाहेंगे कि किसको ले कि किसको ना ले, पर ये तो डेफिनेटली है ये जिससे चाहे उसे ले ले। अब इनके नीचे आते हैं एक और टीम है जिनका नाम है सनराइज़र हैदराबाद। इन्होंने कुल 8 खिलाड़ी रिलीज किए हैं और इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था वही, जिसमें एक है अभिनव मनोहर, अथर्व तावड़े, सचिन बेबी, वाइन मुल्डर, सिमरनजीत सिंह, राहुल चहर और एडम जंपा। ये राहुल चहर और एडम जंपा मतलब समझिए 2 लेग स्पिनर और दोनों ही समझिए कि मतलब दोनों को हैदराबाद ने बाहर किया। अब बात यह है ये किस स्पिनर के पीछे जाएंगे, क्योंकि स्पिनर तो यहाँ कम ही मिलेगा, क्योंकि एक यूजी चहल थे वो पंजाब किंग के पास है। अब आपके हाँ राजस्थान ने भी छोड़ा है वाइनेंडू हसरंगा और मतीसा पथिरा सॉरी सॉरी क्या, अच्छा मैं उनका नाम बताता हूँ, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अब इनके पास पर्स बचा है हैदराबाद के पास लगभग 25 करोड़। अभी इन्हें भी शॉपिंग करनी है क्योंकि इन्होंने 8 रिलीज किया है और मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड करके एलएसजी में भेजा है। हाँ तो 5 करोड़ इन्हें भी मिलेंगे, मतलब 30 करोड़ के आसपास इनके पास भी है। अब आते हैं लखनऊ सुपर जायंट जिन्होंने 8 प्लेयर को रिलीज किए हैं। इनमें नाम है आर्यन जुएल, डेविड मिलर मतलब वो फिनिशर, ये तो मतलब इनके लिए ठीक ही करे, तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं किया कि जिसके कारण इनको मतलब भेजा जाए। खैर इनकी अपनी राय, हो सके सस्ते में ले लें। आकाशदीप, रवि बिश्नोई हाँ रवि बिश्नोई एक बड़े प्राइस टैग लेकर आए थे पिछले बार 11 करोड़, इसलिए शायद उनको रिलीज किया गया कि हो सके कम में उन्हें मिल जाए। और शार्दुल ठाकुर को इन्होंने एमआई से ट्रेड किया था, मतलब वो शार्दुल ठाकुर अब एमआई में चले गए हैं और इनके पास लगभग पर से 23 करोड़ के आसपास। मतलब इन्हें भी शॉपिंग करनी है क्योंकि इन्हें भी 8 रिलीज किया है जिसमें 4 ओवरसीज है।
तो शॉपिंग तो इन्हें भी करनी है। दिल्ली ने, अब आते हैं दिल्ली कैपिटल, सॉरी, दिल्ली ने रिलीज किया है फाफ डू प्लेसी, जैक फ्रेजर, मैकगर्क, सदिकुल्ला अतल, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे और डेवन फरेजा को इन्होंने आर से मतलब ट्रेड किया है। इनके पास भी पर्स लगभग 22 करोड़ है। तो इन्होंने कुछ वैसा ये नहीं, एक फ्रेजर मैकगर्क थे जिन्होंने लगभग पिछले बार इन्हें 9 या 10 करोड़ में खरीदे थे, और समझिए कि इस बार उन्हें रेंजर बेंगलोर जो पिछले बार के चैंपियन रहे, जो इस बार डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो इन्होंने रिलीज किया है एक लियम लिविंगस्टन, स्वास्तिक चिकारा, टीम सैफर्ड, मनोज भांगड़े, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजरब्बानी, मोहित राठी और मयंक अग्रवाल। इसमें कोई वैसा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि ये लियम लिविंगस्टन को भी हर मैच पे कभी खिला रहे थे, कभी नहीं खिला रहे थे, और ये 8-9 करोड़ से पिछले बार मतलब इन्हें खरीदा गया था। तो उस पर्स को इन्होंने बचाने के लिए लियम लिविंगस्टन को ये किया। अब बात है स्वास्तिक चिकारा, तो स्वास्तिक चिकारा तो उन्होंने कुछ वैसा बुरा किया नहीं, क्योंकि देखिए जब कैंप में भी जब लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्स का जब ये होता है, कंपटीशन होता है, उसमें भी इन्होंने लगभग 102, 106 टीम डेविड के साथ ये बराबरी कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि इन्हें समझिए विराट कोहली ने बोला होगा कि भाई ये बहुत परेशान कर रहा है कि इसे थोड़ा निकालो। खैर देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि इन्हें खरीद लिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी कोई महंगे थे नहीं, 20 लाख के खिलाड़ी थे, और उतना तो रहता ही है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की तरफ, जो इस बार ट्रेड में बहुत हवा और आंधी चली है। उन्होंने ट्रेड किया है आपका, हाँ, उन्होंने तो पहला तो लिया है रविंद्र जडेजा, दूसरा लिया सैम करन, और इन्होंने नीतीश राणा को भेज दिया दिल्ली की तरफ, ट्रेड किया है। और रिलीज किए हैं कुणाल सिंह राठौर, वाइंदू हसरंगा, हाँ, महेश तीक्ष्णा, जो मैं एक नाम भूल रहा था उसका नाम महेश तीक्ष्णा, फजकल फारूकी, आकाश मडवाल, अशोक शर्मा, नीतीश कार्तिकिया, और इनके पास पर से लगभग 16 करोड़। मतलब इन्हें भी कुछ वैसा शॉपिंग करना नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने सैमसन को जाने दिया, ठीक है। तो वो जब से सूर्यवंशी आए हैं तो वैसे भी 1, 2, 3 का स्लॉट में ऊपर नीचे, क्योंकि सैमसंग भी ओपन करना चाहते थे जायसवाल के साथ, उन्हें एक मतलब समझिए कि एक पार्टनर मिल ही गया है सूर्यवंशी की तरफ। तो इसलिए इन्होंने ये मतलब समझिए कि संजू सैमसन को जाने दिया। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस। इन्होंने भी वैसा कुछ ये नहीं किया। दासुन सानका जिन्होंने रिलीज़ की, मैं रिलीज़ बता रहा हूँ, दासुन सानका, महिपाल लोमरो, करीम जन्नत, जराल कोटजे, कुलवंत खिजूरिया, कुछ वैसा है नहीं। और इनका पर्स लगभग 13 करोड़, और इन्हें 8 खिलाड़ी रिलीज़ किए हैं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स ने वैसा जो पिछले बार के रनर अप्स थे, इन्हें कुछ वैसा टीम में बदलाव चाहिए भी नहीं था, इसलिए इन्होंने ज़्यादा रिलीज भी नहीं किया। इन्होंने रिलीज किया जोश इंग्लिश, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन और परवीन दुबे। जब रिकी पोंटिंग से पूछा गया कि जोश इंग्लिश को मतलब रिलीज़ करने के पीछे आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने एक बात बहुत क्लियर बोला। उन्होंने बोला उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नहीं निकाला गया है, उन्हें इसलिए हम लोग रिलीज़ किए क्योंकि उनका 2026 का जो आईपीएल है उसमें अवेलेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि हो सके 2026 के आईपीएल में कुछ पर्सनल इशू हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उनका एबिलिटी में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए रिकी पोंटिंग ने रिलीज़ किया है। और इनके पास 5 ही रिलीज़ किए हैं। इनका पर से 11 करोड़, कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करना, कुछ वैसा बड़े नाम कुछ रिलीज़ भी नहीं किए। अब आते हैं लास्ट मुंबई इंडियंस, जिन्होंने समझिए कि रिलीज़ किया है सत्यनारायण राजू, विघ्नेश पुथुर, रिश टोपली, बेवन जैकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम्स, करण शर्मा, केएल श्रीजीत, अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने ट्रेड में जाने दिया है एलएसजी के पास, और इनके पास पर से लगभग 3 करोड़ के आसपास। तो इन्हें भी कोई शॉपिंग नहीं करना है, बाकी सब शॉपिंग करें। चेन्नई और पंजाब से इस तरफ पैडल उठा के 1-2 करोड़ का रेट सिर्फ बढ़ाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगा, इसमें क्या और जुड़ना चाहिए था, और आपको ट्रेड कैसा लगा, थोड़ा आप भी बताइएगा कि किसे कहाँ नहीं होना चाहिए था, किसे रखना चाहिए था, किसे छोड़ना चाहिए था। जय हिंद दोस्तों।